चमोली के जोशीमठ में खतरनाक होटल को खाली करवाया गया है। उसे गिराने के लिए टीम लगी हुई है। जिला अधिकारियों ने कहा कि जिन इलाकों में इमारतें गिराई जानी है वहां पर आसपास का इलाका जो है वो खाली करवाया जा रहा है। मौके पर एसडीआरएफ और पुलिस की टीम मौजूद है। तो इमारतों को गिराने का काम शुरू हो गया है। सेफ्टी मानकों को देखते हुए कि आसपास के लोग को कोई रिस्क ना हो जब इस तरह की कार्रवाई, डिसमेंटलिंग की कार्रवाई की जाए, तो इसीलिए हमने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम्स वहाँ डिप्लॉय करी है और सभी सेफ्टी नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए केयरफुल डिसमेंटलिंग की कार्रवाई की जाएगी। इधर दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी से पहले जहांगीरपुरी इलाके से 2 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। बताया गया कि वो दोनों दिल्ली में किसी बड़े हमले की फिराक में थे, जिनमें एक आरोपी का कनेक्शन कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला से बताया गया, जिसे 3 दिन पहले ही गृह मंत्रालय ने डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित किया था। बताया गया कि पुलिस ने दोनों संदिग्धों के पास से हथियार भी बरामद कर लिए। भुखमरी की कगार पर खड़े पाकिस्तान में अब आटे की तस्करी ने वहां के लोगों की परेशानी बढ़ा दी। बढ़ती महंगाई की वजह से वहां पिछले कई दिनों से लोग एक बोरी आटे के लिए भी इधर उधर भटक रहे हैं और कई जगहों पर तो आटे की एक बोरी मारपीट की वजह भी बन गई। पाकिस्तान के एक शहर से सामने आई तस्वीर में दिखा कि जैसे ही प्रशासन की तरफ से आटे की बोरियां पहुंचाई गईं, वहां मौजूद लोगों के सब्र का बांध टूट गया। वो एक दूसरे को न सिर्फ धक्का देने लगे बल्कि नाली में भी गिराने लगे। इसी वजह से कई शहरों में आटे की बोरियों को लोगों से बचाने के लिए सुरक्षा कर्मियों को तैनात करना पड़ा। हालांकि कई दिनों से भूखे लोगों को बंदूकधारी सुरक्षा कर्मियों का जरा भी डर नहीं लगा। वो उनसे बोरियां छीनने के लिए धक्का मुक्की करने लगे, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उन पर लाठियां बरसा दी। लेकिन लाठी खाकर भी लोग टस से मस नहीं हुए, क्योंकि पाकिस्तान के ज्यादातर लोग गरीबी की वजह से बाजार से आटे की बोरियां नहीं खरीद सकते, जबकि सब्सिडी पर मिलने वाला आटा आसानी से नहीं मिल रहा। और इसी बीच पाकिस्तान के एक इलाके से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने आग में घी डालने का काम कर दिया। इन तस्वीरों में दिखा कि आटे की हजारों बोरियों को अलग अलग गाड़ियों से अफगानिस्तान भेजा जा रहा है। आरोप है कि आटे की बोरियों की पहले अफगानिस्तान में तस्करी हो रही है और फिर उसी आटे को पाकिस्तान में लाकर महंगे दामों पर बेचा जा रहा है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान के कई शहरों में इन दिनों 1 किलो आटे की कीमत 150 पाकिस्तानी रुपए पार कर गई है। आटे के अलावा वहां के एक शहर में बिरयानी के लिए भी लोग एक दूसरे से भिड़ गए। सामने आए वीडियो में दिखा कि एक प्लेट बिरयानी लेने के लिए कई लोग मारपीट करने लगे। उधर आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में आटे पर हाहाकार मचा हुआ है। यहाँ पर लोगों के लिए एक वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाना मुश्किल हो गया है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि पाकिस्तान के सिंध में तो लोग आटे के लिए मारामारी पर उतर गए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। वहां आटा लेने की होड़ में लोग एक दूसरे के साथ उलझ गए और आटे के बैग पर झपटते नजर आए। इस दौरान हुई धक्का मुक्की से कुछ लोग सड़क पर गिर गए तो कुछ आटे के बैग पर ही बैठ गए ताकि कोई उनसे उसे छीन ना ले। पाकिस्तान के कराची का भी यही हाल देखने को मिल रहा है। वहाँ आटा लेने के लिए लोगों को घंटों कई किलोमीटर लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। वहाँ गेहूं के संकट की वजह से आटे के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में सब्सिडी वाले आटे के लिए लोगों की भीड़ सरकारी केंद्रों पर टूट रही है। हालात वहाँ इस कदर बिगड़े हैं कि आए दिन वहाँ पर आटे पर झड़प आम हो चुकी है।